हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर हैं और सभी नगरों के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या उस समय का इतिहास क्या रहा है ना। और बिल्कुल चित्र की सहायता से बिल्कुल आसानी तरीक़ा से हम लोग इसको समझेंगे। चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सभ्यताओं के बारे में कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता यह भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी भारत जो है विश्व की प्राचीन सबसे पहले की सभ्यता में से पहले स्थान पर आता है। कहता 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता का प्रकाशन डाला गया था। यानी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता का सबसे पहले प्रकाशन किया था। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के पिता ने हड़प्पा का सर्वे कराया था। यानी कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन ने, और उसका सर्वे कौन कराया था 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो यहाँ तक बातें याद आया होगा, है ना, याद हो गया होगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से भारत पहले स्थान पर है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा भारत सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हड़प्पा का सर्वे कराया है। यहाँ पे बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया स्थल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। यानी कहने का मतलब पंजाब, आज हमारे यहाँ पंजाब बहुत कम मात्रा में मिला है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मिला है। हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा जो है कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्थल कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंध, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार आकार में हुआ है ना। आपको याद रखना है, ऐसे इस तरह से याद रखना है कि सबसे, है ना, ऊपर है जो उत्तर है, नीचे है जो दक्षिण है, और इधर क्या पूर्व है, और इधर याद रखना पश्चिम है। क्या पश्चिम है? तो याद रखना इस तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी में क्या था? आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा नदी था, है ना, कौन सा नदी था? मांडा या चिनाव नदी के नाम से जानते हो, जो जम्मू कश्मीर में आता है। मांडा या चिनाव नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहता दासक नदी कहाँ है? सुतकांगडोर में। ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। दासक नदी कहाँ है? सुतकांगडोर, है ना, सुतकांगडोर का विकास हुआ था बलूचिस्तान में, है ना। और फिर इसके बाद कहता है कि दैमाबाद किस नदी पर बैठता है? परवरा नदी पर है। दैमाबाद किस नदी पर है? परवरा नदी पर। कहाँ? महाराष्ट्र में है। याद रखना इस तरह से कि मांडा चिनाब नदी पर कश्मीर में, दासक नदी या सुतकांगडोर जो है बलूचिस्तान में है ना, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद परवरा नदी महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है ना। ये कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और कहाँ है? अफगानिस्तान में फैला है। यह एक प्रकार की कांस्य युग सभ्यता है। ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता था? कांस्य युग की सभ्यता था। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता है। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला है। यह एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है।
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, है ना, जिन स्थलों के बारे में जानते हैं कि उनका खोज कब हुआ, किस नदी पर है, किस राज्य में पड़ता है और वहाँ से क्या क्या मिले हैं, है ना। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया था और रावी नदी के किनारे बसा है। या किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है। पंजाब प्रांत में, वर्तमान पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत वर्तमान कहाँ पाकिस्तान में है पाया गया साक्ष्य है। कहता यह बार, है ना, कहता है यहाँ से पाया गया साक्ष्य क्या क्या है, तो यहाँ से पाया गया साक्ष्य है अन्नागार, जो 6 पंक्ति में है ना। अन्नागार है, अन्न रखने वाला को अन्नागार कहते हैं। अन्न भंडारण का यहाँ से साक्ष्य मिला। तो यहाँ से याद रहेगा कि हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। पंजाब प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में है ना। और यहाँ से पाया गया साक्ष्य क्या है? अन्नागार, जो 6 पंक्ति में है। अन्न भंडार। यहाँ पे बात करते हैं, कांस से बना खिलौना भी यहाँ मिला था। पूछेगा कि कांसे से बना खिलौना कहाँ मिला था, तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता में मिला था। कांसे से बना खिलौना कहाँ मिला था? खिलौने की गाड़ी कहाँ मिला था, तो याद रखना कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में मिला था। गरुड़ चित्रित मुद्रा कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। गरुड़ चित्रित मुद्रा कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। मछुआरे का चित्र कहाँ मिला था? मछुआरे का चित्र हड़प्पा सभ्यता में। कांस दर्पण, कांसा का शीशा, है ना, कांसा का जो ऐनक होता है वो कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में मिला था। तो यहाँ तक बातें याद रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ था, है ना। दयाराम साहनी ने किया था। और यह है जो कहाँ? यह पंजाब में पड़ता है, वर्तमान कहाँ? अभी पाकिस्तान में है। यहाँ से पाया गया भिन्न भिन्न चीज़ें मिला है, जैसे अन्नागार, अन्न भंडारण, कांसे से बना खिलौना गाड़ी, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे चित्र, और कहता है दर्पण कांस दर्पण, यानी कांसा का दर्पण मिला है, ऐनक मिला है। और यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या? अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता थी कृषि, पशुपालन, नगर नियोजन, है ना। यहाँ के लोग क्या करते थे? सबसे पहले कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली यहाँ से, है ना। घरेलू वास्तुकला कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, ये सब कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता में था। शिल्प उत्पादन, ये सब कहाँ था? शिल्प मतलब जो मूर्तियाँ ये सब बनाता है वो सब कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। व्यापार वाणिज्य, ये सब कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में। धार्मिक सभ्यता, ये सब कहाँ था? ये सब प्रचलन कहाँ था, है ना। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है ना। मोहर, लिपि, वाट, ये सब कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। कृषि हड़प्पा सभ्यता, पशुपालन हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता, जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता, घरेलू वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता में। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, ये सब कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। शिल्प उत्पादन पर नजर रखना, कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। व्यापार वाणिज्य पर रखना, हड़प्पा सभ्यता। धार्मिक अभ्यास, ये सब कहाँ? हड़प्पा सभ्यता। मुहर, लिपि, बाट, कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी। कहता प्रमुख फसलें कृषि में क्या क्या लगाया जाता था, तो गेहूँ था, जौ था, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, चावल। यहाँ की प्रमुख फसलें था गेहूँ, जौ, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, चावल, है ना। आहार संबंधी प्रथाएं क्या था? जले हुए अनाज और बीज को खाया करते थे, है ना। तो यहाँ गेहूँ उपजता था, जौ, कपास, मसूर, चना, तिला, बाजरा, चावल। आहार संबंधी प्रथाएं जले हुए अनाज, बीजों से। कहता कृषि प्रौद्योगिकियों, कहता यहाँ कृषि प्रौद्योगिकियों में क्या क्या? सब पहले बैल मुहरों और टेराकोटा पर जुताई के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी बैल से कहाँ? मुहरों और टेराकोटा जैसे स्थान पर क्या किया गया? जुताई किया गया। हल का टेराकोटा मॉडल, है ना, चेलिस्तान और बनावली में पाया जाता है। हल का जो जोता गया जो साक्ष्य है वो कहाँ? चेलिस्तान और कहाँ? बनावली में पाया जाता है। चेलिस्तान और कहाँ? बनावली में। जूता हुआ खेत कहाँ है? कालीबंगा में। जूता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। दो समकोण पर खर्च। यहाँ पे बात करते हैं कि दो समकोण पर खांचे के सेट बताते हैं कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी, याद रखना। तो भैया
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल कौन कौन था? गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तीला, बाजरा, चावल। आहार संबंधी प्रथाएं क्या था? जले हुए अनाज, बीज। क्या था? कृषि प्रौद्योगिकी, यहाँ बैल के टेराकोटा पर जुताई किए गए इस्तेमाल किया गया था। हाल का टेराकोटा मॉडल है, चिलिस्तान और बनावली में पाया जाता है। जुता हुआ खेत कालीबंगा में। जुता हुआ खेत कहाँ? कालीबंगा में। दो समकोण पर खांचे के सेट बताते हुए अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी, यानी अलग अलग खेत में फसलें जो उगाई जाती थी एक साथ उगाई जाती थी। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ के नहर, जलाशय, तांबे के औजार, यहाँ क्या क्या मिला? नहर सोट गई अफगानिस्तान में, जलाशय मिला धौलावीरा, है ना, तांबे के औजार कटाई के लिए, है ना। कहता नहरें जो है सोट गई अफगानिस्तान, तो जलाशय धौलावीरा में, है ना। जलाशय कहाँ मिला था? धौलावीरा में। तांबे के औजार, तांबे के औजार जो है कटाई करने के लिए इसका प्रयोग करता था। तांबे के औजार रखता था किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में तांबे का औजार रखा जाता था। अब बात करते हैं कृषि व्यवस्था पर। कृषि व्यवस्था में गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों आदि के साथ खेत जोतने का हाल कालीबंगा से मिला है। ये बहुत बार पूछा है कि खेत जोतने का हाल कहाँ से मिला है ना, तो कालीबंगा से। यहाँ कृषि में क्या क्या होता था? गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों आदि के साथ मिलते हैं। गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों आदि के साथ मिलते हैं। खेत जोतने का हाल कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। एक गवर बंद नाला का प्रयोग करते थे। एक गवर बंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए। एक गवर बंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए। चावल के साच क्या है? लोथल, गुजरात में, है ना। चावल का साच कहाँ से मिला है? लोथल, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे, यानी सिंधु घाटी का सभ्यता के लोग पहली बार कपास का खेती किया था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके बाद बात करते हैं कि भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे के साथ में मिलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब बहुत सारे भैंस रहते थे, बकरी रहते थे, भेड़ रहते थे, सुअर रहते थे, गधे साथ मिलते हैं। घोड़े के साथ सूचकांक से मिला है। घोड़ा का साथ कहाँ से मिला है? सूचकांक से मिला है। अब यहाँ की नगर नियोजन तथा हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता है शहरी केंद्रों का विकास, यानी यहाँ शहर जैसा नगर बनाया गया था। शहरी केंद्रों का विकास हुआ था, शहर जैसा नगर बनाया गया था। बात करते हैं कि गढ़ और निचला शहर, है ना। गढ़ और निचला शहर क्या है? तो गढ़ ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। गढ़ जो है कहाँ? ऊंचे चबूतरों को कहा जाता था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था, है ना। आकार जो है निचले शहर की, यानी नीचे जो मकान उठाया जाता था ओकरा ऊपरे शहर जो चबूतरा बनाया जाता था इसको छोटा किया जाता था। निचला शहर, यह शहर निचले हिस्से में था और नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। नगर का यह भाग जो था गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय आवास भी था, है ना। ये नगर में आवासीय आवास भी पाया जाता था। क्या? आवासीय आवास। चनहुदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए थे, चनहुदड़ों में गढ़ नहीं पाया गया था। तथा धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर, है ना। धौलावीरा को 3 भागों में डिनोट करते, जैसे अभी हम लोग शहर में बोलते हैं तो कोई राज्य है, कोई जिला है, तो कोई देश है, इसी तरह से गढ़ था, मिडल टाउन था, निचला शहर था, ऐसे डिनोट किया गया। यहाँ पे बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में, है ना, विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। एक घरों के बीच में स्नान करने की प्रणाली था, तो विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, है ना। और कहता है यह गढ़ में स्थित होता था। कहाँ? सबसे निचले सिरा में स्थित होता था स्नान करने वाला, है ना। और किनारे किनारे पर क्या बनाया जाता था? जो घर छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सब कपड़ा बदलने वाला मतलब घर था। यह आयताकार बना हुआ था, है ना। निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। इसका सबका जो निर्माण किया जाता था किस ईंट से? पक्की ईंटों से किया जाता था। कहता है यह आयताकार बना हुआ था जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर लंबा है ना, और 7 मीटर चौड़ा है। यानी इसके घर में जो बनाया जाता था ये जो व्यवस्था है 11.88 मीटर जो है लंबा और 7 मीटर क्या है? चौड़ा। मोटार्स और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी किया जाता था, है ना। इसमें जल अंदर की ओर न जाए इसके लिए क्या किया जाता था? मोटार और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी किया जाता था।
अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई विशाल अन्नागार के बारे में। विशाल अन्नागार क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अन्नागार था। अन्न की कोठरी कहा जाता है। विशाल अन्नागार को क्या कहते हैं? अन्न की कोठरी कहा जाता है। हड़प्पा का अन्नागार 12 और हड़प्पा का अन्नागार 12 था। अन्नागार पाए गए थे 6 और अन्नागार की 2 पंक्तियां था। अन्नागार की एक साइड इस साइड पंक्तियां था और एक साइड इस साइड पंक्तियां, अनाज रखने की पंक्तियां था, जिसमें अनाज को रखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। चलिए, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले पेज की ओर। यहाँ पे बात करते हैं भंडार। अन्न का भंडार था, यानी हड़प्पा सभ्यता में अन्न का भंडार था। कांसे से बना खिलौने, एक गाड़ी मूर्तियां थी और कहता है गरुड़ विचित्र मुद्रा मिला था, मछुआरे का चित्र मिला था, कांस्य दर्पण मिला था, जो कि हम लोग पीछे भी देख लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा यह शहर है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सिंधु नदी के तट पर बसा है ना। और कहता मोहनजोदड़ो में कौन कौन से साक्ष पाया गया है? तो आइए देखिए साक्ष क्या क्या है। कहता विशाल स्नानगार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। यानी विशाल स्नानगार और अन्नागार कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला प्राप्त हुआ कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कांस की निर्मित महिला की एक मूर्ति मिला कहाँ में? तो कांसा की निर्मित महिला की एक मूर्ति मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। एक सिंगारी पशु वाली मुद्राएं कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो मिला। पशुपति सील कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला। पशुपति सील कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना मोहनजोदड़ो के बारे में। अब जानते हैं हम लोग लोथल के बारे में। लोथल वर्तमान में कहाँ? गुजरात में है। 1955 से 52 ईस्वी में इनकी खोज हुआ था। रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा इनकी खोज किया गया था। यह किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। यह रंगनाथ राव द्वारा खोज किया गया था। यह किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है मेरे प्यारे भाई? भोगवा नदी पर है। यहाँ का पाया गया साक्ष्य क्या है? पाया गया साक्ष्य गोदीबाड़ा, अग्नि बेटिका और हाथी का दांत। अग्नि बेटिका और हाथी का दांत मिला था यहाँ से। अब यहाँ पे बात करता हूँ पाया गया साक्ष्य गोदीबाड़ा, अग्नि बेटिका, हाथी का दांत, घोड़े की मणि मूर्ति, चालक लोमड़ी चिन्ह, 3 युग्मित समाधियां, एक प्रमुख बंदरगाह। 3 युग्मित समाधियां और एक प्रमुख बंदरगाह मिला था कहाँ से? तो आपको याद रखना है लोथल से। अब जानते हैं इसके सिंधु सभ्यता के चौथे शहर क्या? कालीबंगा के बारे में। सिंधु सभ्यता के चौथे शहर क्या है? पहला है वर्तमान राजस्थान, है ना। कालीबंगा कहाँ है? चौथे शहर है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ में है? वर्तमान अभी ये राजस्थान में है। कहता है कि कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ब्रजवासी बीके थापड़ ने किया है। अमलानंद घोष ब्रजवासी बीके थापड़ ने किया। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ब्रजवासी बीके थापड़ ने किया। यह 1953 से 1960 के बीच में खोज हुआ था इसका। यह कहता है कि कालीबंगा किस नदी पर है? घाघर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घाघर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में मिला हुआ जूते हुए खेत मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, चूड़ियाँ मिला है ना, चूड़ियाँ मिला है। तो याद रखना कि कालीबंगा में क्या क्या मिला है? जूते हुए खेत मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है और चूड़ियाँ मिला है। तो कालीबंगा से मिला गया प्रमुख वस्तुएं हैं जूता हुआ खेत, है ना, अग्नि हवन कुंड और चूड़ियाँ मिला है। अब देखते हैं 5वें शहर सिंधु सभ्यता की 5वें शहर क्या है? राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता के 5वें शहर राखीगढ़ी है। वर्तमान कहाँ है? हिसार हरियाणा में पड़ता है। वर्तमान अभी ये कहाँ में है? हिसार हरियाणा में है। और इनकी खोज 1969 ईस्वी में हुआ था। यह किस नदी के तट पर बसा है? राखीगढ़ी घाघर नदी के तट पर बसा है। घाघर नदी है ना। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा है? घाघर नदी के तट पर बसा है। यहाँ के पाया गया प्रमुख साक्ष्य क्या क्या है? तो पाया गया ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा।
यानी हड़प्पा के समय का मुद्रा पाया गया है और ताम्र उपकरण पाया गया है। राखी गढ़ी वर्तमान हिसार हरियाणा में है 1969 में ईस्वी में। और घाघर नदी कहाँ, राखी गढ़ी कहाँ, वर्तमान हिसार हरियाणा में है और वर्ष 1969 ईस्वी में घाघर नदी के तट पर है। पाया गया साक्ष्य ताम्र उपकरण है। पाया गया साक्ष्य कहाँ, ताम्र उपकरण है। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा है। अब पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, हड़प्पा सभ्यता का छठे शहर कौन है, चनहुद्रो। हड़प्पा सभ्यता का छठे शहर कौन है, चनहुद्रो। चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में खोजा गया था। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। यह स्थल कहाँ, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो का खोज कब हुआ है, 1931 ईस्वी में खोजा गया था और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। चनहुद्रो का खोज 1931 में सिंधु नदी के तट पर किया गया था। यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या है, कहता मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का यहाँ कारखाना था। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता था, है ना। लिपस्टिक कांस गाड़ी, ये सब कहाँ से मिला था, चनहुद्रो से। लिपस्टिक कांस गाड़ी कहाँ से मिला था, चनहुद्रो से मिला था, है ना। मछलियों का अंकन मुद्रा कहाँ से मिला है, चनहुद्रो से। मछलियों का अंकन मुद्रा कहाँ से मिला, चनहुद्रो से मिला है। अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के सातवें शहर कोटदीजी। सिंधु सभ्यता के सातवें शहर कोटदीजी क्या 1935 से 55 में खोजा गया था, है ना। कोटदीजी का 1935 से 55 में खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, किनारे पर स्थित है। कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे यहाँ हैं। कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे यहाँ हैं। कोटदीजी में 1935 से 1955 में खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे, है ना, कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आठवें शहर बनावली के बारे में कि बनावली क्या है, हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में, है ना। बनावली कहाँ है, हिसार हरियाणा में है और इनका खोज 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। यह सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ मिट्टी के हल हैं। क्या, मिट्टी के हल हैं, है ना, मिट्टी के हल हैं। और यहाँ मिला गया साक्ष्य जौ के साक्ष्य मिला है। जौ जो खेत में उपजता है इसकी साक्ष्य मिला है, याद रखना। तो यहाँ बनावली कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मिट्टी के साक्ष्य मिला है और यहाँ पाया गया साक्ष्य क्या है, जौ के साक्ष्य है। पाया गया साक्ष्य कहाँ है, जौ के साक्ष्य मिला है। बात करते हैं यहाँ रोपड़। क्या है, रोपड़। कहता है वर्तमान रूपनगर पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ है, वर्तमान रूपनगर पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ है मेरे प्यारे भाई, वर्तमान रूपनगर पंजाब में है। इसका खोज 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था, 1955 ईस्वी में हुआ था। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ याद रखना वर्तमान पंजाब में है। इसका खोज 1955 ईस्वी में कहाँ, सतलज नदी के किनारे हुआ था। इसका खोज 1955 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे हुआ था, है ना। और कहता है यहाँ से प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ, रोपड़ में। तो याद रखना रोपड़ वर्तमान रूपनगर पंजाब में है ना। इसका खोज 1955 ईस्वी में हुआ था। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, है ना, और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था। यह रंगपुर, 10वें शहर क्या है, रंगपुर है। 10वें शहर क्या है मेरे प्यारे भाई, रंगपुर। और रंगपुर क्या है, रंगपुर क्या है और कहाँ ये हैं अभी, है ना। तो रंगपुर के बारे में जरा जानते हैं कि रंगपुर है क्या। रंगपुर वर्तमान में गुजरात कठियावाड़ में मिलता है ना। गुजरात कठियावाड़ में रंगपुर है। और कहता है इनका खोज 1954 ईस्वी में कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। भादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, भादर नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त साक्ष्य ज्वार बाजरा, है ना। यहाँ से क्या क्या उपजता था, ज्वार और बाजरा। 3 संस्कृतियों का अवशेष मिला है। कच्ची ईंट के दुर्ग मिला है। धान की भूसी मिला है। रंगपुर वर्तमान गुजरात कठियावाड़ में खोजा गया 1954 में। वादर नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त साक्ष्य ज्वार बाजरा। 3 संस्कृतियों के अवशेष मिला है। कच्चा ईंट के दुर्ग मिला है। धान की भूसी मिला है। क्या मिला, धान की भूसी मिला है। अब चलते हैं स्लाइड नंबर। बात करते हैं मेरे प्यारे भाई सूतकांगडोर के बारे में कि सूतकांगडोर है क्या। तो यह दासक नदी के किनारे स्थित है और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है कि बेबीलोन से यहाँ व्यापार होता था। सूतकांगडोर के बारे में, सूतकांगडोर कहाँ है, दासक नदी के किनारे है और यह बेबीलोन के से साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी यह कहाँ से मिला है, बेबीलोन से यहाँ मिला है इसकी साक्ष्य।
आगे बढ़ता हूँ। मांडा, मांडा क्या है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। खोज इसकी जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। मांडा का खोज जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। चेनाब नदी के किनारे स्थित है ना। मांडा जम्मू कश्मीर में है और खोज जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बात करते हैं, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से साच, मांडा से क्या क्या साच मिला था? ब्लेड, चर्ट, मुहरे का साच, ब्लेड, चर्ट, मुहरे का साच मिला था। ब्लेड, चर्ट, मुहरे का साच मिला था। ब्लेड, चर्च, मुहरे का साच मिला था। पतन का, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या है? संभावित कारण है जलवायु परिवर्तन हो जाना, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गया। वनों की कटाई के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। अत्यधिक बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। नदियों का बहाना और नदियों का बहना और सूचना है ना, सदृश अत्याचार उपयोग होने के कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? बंद हो गया। अत्यधिक अत्याचार उपयोग होने के कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? पतन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं शब्द अपनाने के तरीके। शब्द अपनाने के तरीके क्या क्या हैं? शब्द अपनाने के तरीके क्या क्या हैं? कहता है संयुक्त भाव, युगल, सावधान, है ना। और कहता है ताबूत दफन, और सब के साथ साथ कुत्ते का सब भी दफनाना है। विस्तारित अंत्येष्टि, है ना, लोथल से प्राप्त हुआ। ये ताबूत दफन है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सब के साथ कुत्ते का दफन है रोपड़ में। और ना विस्तारित अंत्येष्टि संस्कार सनौली उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। यानी ये सब जो हमें उस समय जो मृत्यु होता था उसको दफनाने की तरीका क्या क्या था। आज हमें याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप याद रखना 85 070 23 85 070 23 344 पर व्हाट्सएप करना और लिखना है कि हमें हड़प्पा सभ्यता का पीडीएफ चाहिए। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। और आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके एक बार ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक यू।